माइंड फ्लेयर इज एक्चुअली रियल। जो डेमोगोर्गन का पूरा लुक है ना, वो कम्प्लीटली वीएफएक्स या सीजीआई नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स के कारण नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे भी बहुत ज्यादा असर आया। चलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स अनटोल्ड फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में मैं और भी ज्यादा क्रेजी एंड और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को डिस्कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो सबसे एक लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा। तुम चाहो तो तुम वो 2 पार्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो जो मैंने पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के अनटोल्ड फैक्ट्स के ऊपर बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या नहीं तो आई बटन पे दे दूंगा। तो यार, फैक्ट नंबर 1 ये है कि माइंड फ्लेयर इज एक्चुअली रियल। यानी कि माइंड फ्लेयर जो है वो रियल बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अब तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो, रियल लाइफ बायोलॉजी में कॉर्डिसेप्स फंगस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो इंसेक्ट्स के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसी से इंस्पायर होकर राइटर ने सोचा, व्हाई नॉट मेक इट अ जायंट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो पूरे डायमेंशन को कंट्रोल करेगा। इसीलिए जो माइंड फ्लेयर है वो हाइव माइंड की तरह बिहेव करता है और पूरे डायमेंशन को अपने माइंड से कंट्रोल करता है, जैसे कॉर्डिसेप्स फंगस एक इंसेक्ट के माइंड पर अपना कंट्रोल करती है। तो यार, फैक्ट नंबर 2 ये है कि जो डेमोगोर्गन का पूरा लुक है ना, वो कम्प्लीटली वीएफएक्स या सीजीआई नहीं है। देखो, पहले सीजन में ना इनके पास बजट बहुत ज़्यादा कम था। बहुत ही लिमिटेड बजट होने के कारण इनको एक रियल बंदे के ऊपर ऐसा सूट बनाना पड़ा था। लेकिन जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, उसका जो पूरा मुंह खुलता है ना डेमोगोर्गन का, वो चीज़ इन्होंने वीएफएक्स और सीजीआई से ही करी थी उस टाइम पर भी। लेकिन ये कम्प्लीटली सीजीआई नहीं था, पहले स्टार्टिंग में सूट ही था। लेकिन हाँ, अब ये सीजीआई से भी बनाते हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली बजट बढ़ गया है, तो चीज़ें पहले से इंप्रूव हो गई हैं, तो इसीलिए भी सीजीआई और वीएफएक्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा क्रीपी और ज़्यादा ओरिजिनल भी लगता है एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो यार, फैक्ट नंबर 3 ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के कारण नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे भी बहुत ज़्यादा असर आया। देखो, कुछ रीजन के अंदर ना नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नॉर्मल रेंज से भी लो थी, लेकिन सीजन 4 के आने के बाद ये सीरीज इतना ट्रेंड कर गई कि लोगों ने इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा दिखाया और उन्हीं रीजन से 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा लोगों ने एक ही दिन में नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन भी ली। और तो और इसका शेयर नेटफ्लिक्स कंपनी का एक ही दिन में स्काई रॉकेट भी कर गया टेम्परेली। उसके बाद तो स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर यूज़ होने वाले प्रॉप्स, स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर यूज़ होने वाले फूड ब्रांड्स, सबका बिजनेस स्काई रॉकेट कर गया। इस अकेली एक सीरीज की वजह से इतने सारे बिजनेसेस को इतना प्रॉफिट हुआ। यार, फैक्ट नंबर 4 ये है कि आखिर इतनी मैसिव सीरीज का बजट क्या है। अगर ये सीरीज इतनी बड़ी है तो क्या सीजन 1 से ही इसका बजट इतना हाई था? नहीं। देखो, सीजन 1 में इसका बजट लो था, लेकिन स्टिल वो भी हायर रेंज में ही था क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वीएफएक्स और सीजीआई का बहुत काम है। लेकिन उसके बावजूद इसका बजट आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो था। सीजन 1 में स्ट्रेंजर थिंग्स का बजट ये था $6 to 8 मिलियन, जो सीजन 2 में बढ़कर हो गया $8 to 10 मिलियन। देन सीजन 3 में $10 to 12 मिलियन, सीजन 4 में $30 मिलियन और सीजन 5 में फाइनली हो गया ये बजट $50 to 60 मिलियन, जो कि आईएनआर में कॉस्ट करता है 400 से 500 करोड़ रुपए। इतने की तो इंडिया में मूवीज बनती है जितने की इन्होंने एक एपिसोड पे खर्चा करा है। पर एपिसोड इनका ये खर्चा था, तो तुम अब हिसाब लगा लो कि पूरी सीरीज पे कितना कितना खर्चा हुआ होगा। तो यार, फैक्ट नंबर 5 ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का असर सिर्फ नेटफ्लिक्स या बड़ी बड़ी कंपनीज पर ही नहीं हुआ, इसका असर लोगों के माइंडसेट पर भी हुआ। द थिंग इज, स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर अमेरिका का 80s का कल्चर शो किया गया है, तो वो कल्चर लोगों को वापस से इतना पसंद आने लगा कि लोगों ने उसे अपनी रियल लाइफ में अडैप्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने वही पुराने गाने सुनने स्टार्ट कर दिए जिनको सब लोग भूल चुके थे। उसी फैशन को दोबारा फॉलो करने लगे जो फैशन आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका था। इन चीज़ों से पता चलता है कि लोग अंदर से सिर्फ उससे नॉस्टैल्जिया ही फील नहीं कर रहे थे, लोगों ने उसको दोबारा फॉलो भी करना स्टार्ट करा। भले इससे बिजनेसेस को फ़ायदा तो हुआ ही हुआ, लेकिन लोगों ने इस कल्चर को दोबारा से अडैप्ट करा और वापस से उस 80s की लाइफ को जीने की कोशिश की। और इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो अपनी एडवर्टीजमेंट भी 80s के स्टाइल में करी ताकि वो ट्रेंड के साथ रन कर सकें और उनका ब्रांड भी अच्छा वर्क कर सके। तो यार, ये थे कुछ बहुत ही क्रेजी और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर तुम्हारे को ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया या तुम्हारे को ये पूरी सीरीज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम किसी और भी मूवी या सीरीज़ के बारे में ऐसे ही जानना और समझना चाहते हो तो मेरे को उस मूवी का नाम या सीरीज़ का नाम कमेंट्स में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च वर्क करके एक नई वीडियो ले आऊँगा। So if you like this video, do hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon for more upcoming videos.